हेलो एवरीवन, आज मैं बिल्कुल लेटेस्ट के ड्रामा मैरी माई हस्बैंड को एक्सप्लेन करने वाली हूँ। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है हमारी स्टोरी की मेन फीमेल लीड से, जिसका नाम जीवोन होता है और वह एक हॉस्पिटल में होती है क्योंकि वो कैंसर पेशेंट होती है। उसके पास उसकी फ्रेंड होती है जिसका नाम सुमिन होता है और सुमिन उसे कहती है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हें किसी चीज़ की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगी। तो जीवन कहती है कि एक तुम भी हो जो कि मेरे साथ हो, एक मेरा हस्बैंड है जिससे कि मेरी फिक्र ही नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कि वो मुझे चीट कर रहा है। तो सुमिन कहती है तुम्हारा हस्बैंड इतना अच्छा तो है, तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है। जीवन कहती है उसने मुझे मैसेज किया था आई लव यू, आई मिस यू, लेकिन साथ के साथ डिलीट कर दिया क्योंकि शायद वो किसी और को मैसेज कर रहा होगा और गलती से मुझे हो गया। तभी वहाँ डॉक्टर आता है और जीवन को कहता है कि आपकी थेरेपी का टाइम हो गया है। फिर जीवन थेरेपी के लिए थेरेपी रूम में जाती है और हमें यहाँ ये भी दिखाया जाता है कि ये ईयर 2023 चला हुआ होता है। फिर जीवन अपने कुछ पास्ट सीन्स को याद करने लगते हैं, जो कि हमें दिखाया भी जाता है कि जीवन की मीन हवा नाम के लड़के के साथ शादी हुई थी। जीवन की सासू माँ उसे काफ़ी परेशान किया करती थी और वो जीवन को कहती है कि तुम्हारी शादी हुए कितना टाइम हो गया, तुम हमारी फैमिली को एक बच्चा क्यों नहीं दे पा रही हो, क्या तुम्हें पता भी है कि बच्चे कैसे किए जाते हैं। इस पर मीन हवान भी कुछ नहीं कह रहा होता है क्योंकि वो तो सिर्फ अपनी माँ का चमचा होता है और वो जीवन के लिए बिल्कुल भी स्टैंड नहीं लेता। उसके बाद मीन हवान अपनी जॉब भी छोड़ देता है। इसके बारे में जब जीवन को पता चलता है उस पर काफ़ी गुस्सा करती है और कहते हैं कि तुम्हें पता है ना हमारे ऊपर कितना कर्जा है, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, एटलीस्ट तुम्हें मुझसे डिस्कस तो करनी चाहिए थी। मीन हवान कहता है मैं तुम्हारे साथ डिस्कस क्यों करूँगा, और मैंने जॉब छोड़ दिया इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं स्टॉक मार्केट में अपना पैसा लगाने वाला हूँ। फिर जीवन ऑफिस जाती है और उसके मैनेजर को उसका काम बिल्कुल पसंद नहीं आता और वो उसके ऊपर चिल्लाने लगता है और तभी जीवन को नाक से ब्लीडिंग होने लगती है। ये देखकर जीवन वापस घर जाती है और वो देखते है कि मीन हवान ने डोर का लॉक कभी भी ठीक नहीं करवाया था। तो वो मीन हवान के ऊपर गुस्सा करते हुए कहने लगती है कि तुम पूरा दिन घर ही रहती हो, क्या तुम एक दरवाजा भी ठीक नहीं कर सकते। तो मीन हवान कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर पूरा दिन वेला रहता हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और तभी जीवन के पेट में दर्द भी होने लगता है। फिर वो चेकअप के लिए हॉस्पिटल में जाती है तो उसे पता चलता है कि उसे तो कैंसर है और डॉक्टर उसे कहता है कि आपकी 3rd स्टेज चली हुई है। और जब घर में जीवन की सासू माँ को इसके बारे में पता चलता है तो वो मीन हवान को कह रहा होती है कि तुम्हारी तो किस्मत ही बिल्कुल ख़राब है, पता नहीं तुमने इस लड़की से शादी क्यों कर ली। और साथ ही वो जीवन को कहती है कि तुम्हें ऐसे दिखाने की ज़रूरत नहीं है कि तुम बहुत ज़्यादा बीमार हो, जब तक तुम काम कर सकते हो तब तक तुम्हें काम करना ही पड़ेगा। फिर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। हम जीवन को हॉस्पिटल में देखते हैं। एक लेडी उसे कह रही होती है कि अगर तुम्हारे हस्बैंड का बाहर अफेयर चला हुआ भी है तब भी तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि तुम अपनी लाइफ में अकेली हो, तुम्हारे पास तुम्हारी फ्रेंड है ना, यानी कि वो सुमिन की बात कर रही होती है और वो उसे कह रही होती है कि इस हालत में तुम्हें बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। तो जीवन कहती है क्या बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मेरे पास मेरी एक फ्रेंड है जो कि मेरा साथ कभी भी नहीं छोड़ सकती। लेकिन वहीं हम सुमिन को देखते हैं जो कि मीन हवान से मिलने के लिए आई हुई होती है क्योंकि उन दोनों का अफेयर चल रहा होता है और वो दोनों मिलकर जीवन को चीट कर रहे होते हैं। और हॉस्पिटल में डॉक्टर जीवन को कहता है कि तुम्हारी ट्रीटमेंट पूरी हो चुकी है, तो यहाँ पर तुम्हारा गार्डियन आकर बिल्स पे कर सकता है और तुम्हें घर लेकर जा सकता है। तो जीवन मीन हवान को कॉल कर रही होती है लेकिन वो कॉल नहीं उठा रहा होता है। फिर जीवन अकेले हॉस्पिटल से घर जाने के लिए निकल पड़ते हैं और वो टैक्सी लेती है। टैक्सी ड्राइवर जीवन की कंडीशन को देखकर कहता है कि तुम्हें देखकर तुम काफ़ी बीमार लग रही हो, लेकिन तुम स्ट्रेस मत लेना, तुम जल्दी ही ठीक हो जाओगी। जीवन कहती है कि मैं ठीक होने वाली नहीं हूँ और मैं जल्दी मर जाऊँगी। टैक्सी ड्राइवर कहता है तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो। जीवन कहती है कि मैं नहीं कह रही हूँ, डॉक्टर ने मुझे ऐसा कहा है। टैक्सी ड्राइवर कहता है लेकिन तुम्हारे साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें जल्दी ही कोई ऐसा मिलने वाला है जो कि तुम्हारे लिए मरने को भी तैयार हो जाएगा।
और तभी टैक्सी ड्राइवर रास्ता चेंज कर लेता है। तो जीवन कहती है कि ये तो मेरे घर का रास्ता नहीं है। ड्राइवर कहता है मेरी बात के ऊपर भरोसा करो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर ही पहुंचाऊंगा, बस मैंने रास्ता चेंज कर दिया है। और टैक्सी ड्राइवर उसे जिस रास्ते से लेकर जाता है वो बहुत ही ब्यूटीफुल होता है और फाइनली उसे घर पहुंचा देता है। और जीवन टैक्सी ड्राइवर को थैंक यू कहती है और उसे पैसे देती है, लेकिन वो जीवन के पैसे वापस लौटा देता है। जीवन वो पैसे नहीं ले रही होती है तो वो कहता है कि मुझे अपना पापा समझकर ये रख लो, तो जीवन वो ले लेती है और वो टैक्सी ड्राइवर जीवन को बाय कहकर वहाँ से चला जाता है। फिर जीवन घर जाती है तो वो सुमिन को मीन हवान के साथ देख लेती है और वो दोनों बातें कर रहे होते हैं जीवन को लेकर कि वो जल्दी ही मरने वाली है। और सुमिन कह रही होती है कि अब मैं उसके मरने का वेट नहीं कर सकती, तुम चाहो तो क्या मैं इसे कहीं से धक्का दे दूँ। मीन हवान कहता है कि नहीं, मैं नहीं चाहता कि उसके साथ साथ तुम भी गिर जाओ, और वैसे भी वो मरने तो वाली ही है ना, उसके मरने के बाद हम ये घर खरीदेंगे। जीवन उनकी सारी बातें सुन रही होती है और वहाँ पर जीवन अपनी और अपने पापा की फ़ोटो देखती है जिसको कि उन्होंने ख़राब कर दिया होता है। ये देखकर तो जीवन को काफ़ी गुस्सा आता है और वो रूम में जाकर उन दोनों के ऊपर चीज़ें फेंकने लगती है और चिल्लाते हुए कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। तो मीन हवान जीवन के ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो रुक जाता है और कहता है कि तुम्हें यहाँ से चली जाना चाहिए। फिर वो सुमिन को लेकर रूम से बाहर जाता है तो जीवन पीछे से मीन हवान के एक बोतल मार देती है और कहती है कि मैं तुम दोनों को मार डालूंगी। तो सुमिन जीवन के सामने बैठती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, हम अब कुछ भी नहीं कर सकते और वैसे भी तुम तो मरने ही वाली हो ना, तो जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। इस पर जीवन को गुस्सा आता है और वो सुमिन के बाल पकड़ लेती है और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम कभी नहीं मरोगी, आज तो तुम मेरे हाथों मरी जाओगी। ये देखकर मीन हवान जीवन को सुमिन से दूर करता है और उसे धक्का दे देता है। जीवन का सर जोर से टेबल पर बजता है और वो नीचे गिरती है और वहाँ पर खून ही खून हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम जीवन को एक कंपनी में देखते हैं और वो अपने सामने मीन हवान को देखती है। मीन हवान उसे कह रहा होता है कि बेबी तुम ठीक तो हो ना, क्या तुमने अपना चेकअप करवाया। ये सुनकर जीवन को काफ़ी गुस्सा आता है और वो मीन हवान के ऊपर चीज़ें उठाकर फेंकने लगती है और वो मीन हवान को बालों से पकड़ लेती है। और तभी वहाँ पर उनका बॉस आता है जिसका नाम जीवन होता है और वो जीवन को ऐसा करने से रोकता है और कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें क्या हो गया है, क्या तुम्हें पता नहीं कि इस टाइम तुम कंपनी में हो। तो जीवन अपने आसपास सभी को देखने लगती है। उसके बाद वो खुद को मिरर में देखती है और देखती है कि उसकी बाजू पर जो जले का निशान होता है अब वो उसकी बाजू पर नहीं होता और वो घबरा कर नीचे गिर जाती है और उसके ऊपर गर्म पानी का एक जार गिरने वाला होता है, लेकिन जीवन को बचा लेता है और वो जार उसके ऊपर गिर जाता है। तभी वहाँ पर सुमिन भी आती है और उन दोनों को देखकर जीवन को याद आने लगता है कि उन दोनों ने उसके साथ क्या किया था और वो वहाँ से भाग जाती है। भागते हुए उसके हील्स भी निकल जाते हैं। तो बॉस भी जीवन के पीछे पीछे आता है और वो जीवन को पकड़कर संभालता है और कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, आखिर तुम्हें क्या हो गया, तुम यहीं पर रुको, मैं तुम्हारी हील्स लेकर आता हूँ। और उसके जाने के बाद जीवन अपने आसपास देखती है और उसे पता चलता है कि अब तो ईयर 2013 चला हुआ होता है और वो सोच में पड़ जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, पहले तो मैं 2023 में थी, अब 2013 में कैसे आ गई। तभी वहाँ पर जीवन उसकी हील्स लेकर आता है और जीवन उसे पूछती है कि मैं कहाँ पर हूँ और ये सब कुछ क्या चल रहा है। जीवन कहता है ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए। फिर जीवन को घर छोड़ता है और उसे कुछ पैसे देता है कि इससे कुछ खाने के लिए खरीद लेना। जीवन कहता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि वह अपना सारा सामान तो ऑफिस में ही भूल गई है, तो वो उन पैसों को रख लेती है। फिर जीवन घर के अंदर जाती है और वो देखती है कि उसका सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ पड़ा होता है। फिर वो फ्रिज खोलती है और वो देखते हैं कि उसमें जितने भी खाने का सामान होता है वो सारे 2013 के प्रोडक्ट होते हैं और उनकी एक्सपायरी डेट भी आ चुकी होती है। जीवन के लिए बाहर खाना छोड़ देते हैं। फिर जीवन वो खाना लेकर अंदर जाती है और पहले तो अच्छे से खाना खाती है और फिर वो सोचने लगती है
कि आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है। क्या 2023 में एक सपना देख रही थी, लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है, वो सपना तो नहीं हो सकता। क्या मैं यहाँ पर टाइम ट्रेवल कर रही हूँ? लेकिन जियूक को तो मैं 2022 में भी जानती थी, जो कि हमें दिखाया भी जाता है कि 2022 में जियोन एक न्यूज़ सुन रही होती है जिसमें बताया जाता है कि जियूक U&K कंपनी का CEO बन जाता है और जियो के ग्रैंडपा जिनका नाम युआन होता है वो इस कंपनी के फाउंडर होते हैं। और तभी जियोन की नज़र उन पैसों के ऊपर पड़ती है जो कि जियूक ने उसे दिए थे और वो देखते हैं कि एक नोट के ऊपर दिल बना होता है और तभी उसे याद आता है कि 2023 में टैक्सी ड्राइवर ने उसे पैसे दिए थे। साथ ही वो याद करती है, जो कि हमें दिखाया भी जाता है कि नोट के ऊपर जियोन के पापा ने ही पेन से दिल बनाया होता है और जियोन उन्हें कह रही होती है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उसका पापा कहता है ठीक है, मेरी बेटी जैसा कहेगी मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगा। और साथ ही वो टैक्सी ड्राइवर की बातें याद करती है कि टैक्सी ड्राइवर ने उसे कहा था कि ये पैसे अपने पापा समझ कर रख लो। और ये सब कुछ याद करके जियोन समझ जाती है कि वो टैक्सी ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि वो मेरे पापा के रूप में ही आए थे। और जियोन जोर जोर से रोने लगती है कि पापा सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। और तभी जियोन के घर के बाहर मिन हवान आता है और कहता है कि चलो खाने के लिए चलते हैं, और वो भी उसके साथ चल जाती है। वो दोनों साथ में ड्रिंक कर रहे होते हैं, लेकिन मिन हवान जियोन को ड्रिंक नहीं करने देता। जियोन कहती है कि तुम मुझे क्या कहना चाहते हो। मिन हवान कहता है कि क्या सच में ये बच्चा मेरा है? वैसे मैं भी कैसी बातें कर रहा हूँ, ये मेरा ही हो सकता है। आखिर तुम किसी दूसरे आदमी के साथ ये सब कुछ थोड़ी ना करोगी। जियोन कहती है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। मिन हवान कहता है तुमने ही कहा था ना कि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम प्रेग्नेंट हो। और उसकी बातें सुनकर जियोन को याद आता है कि 2023 में भी जब उसके पेट में दर्द हुई थी वो ऐसे ही सोच रही थी कि जैसे कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन उसे कैंसर था। और इस टाइम मिन हवान जियोन को कह रहा होता है कि तुम्हें अबॉर्शन करवा देना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि अभी हम बेबी के लिए रेडी है, क्योंकि बेबी हो जाने के बाद तुम्हें अपना काम छोड़ना पड़ेगा और मुझे नहीं लगता कि तुम हाउसवाइफ बनकर रहना चाहती हो, और अबॉर्शन का आधा पैसा मैं देने वाला हूँ। ये सुनकर जियोन सोचती है कि यह तो बिल्कुल भी नहीं बदला, और वो कहती है कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ। ये सुनकर मिन हवान काफ़ी खुश होता है और कहता है कि फिर तो बहुत अच्छी बात है। और साथ ही जियोन उसे कह देती है कि चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। यह सुनकर मिन हवान काफी चौंक जाता है और कहता है कि तुम ये कैसी बातें कर रही हो, मैं तो तुम्हारे साथ शादी करने का सोच रहा हूँ। जियोन कहती है कि नहीं, बस अब यहीं ख़त्म करते हैं। ये बोलकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन बीच में ही मिन हवान उसे पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी से मुझसे ब्रेकअप कर लोगी? और आखिर तुम होती कौन हो हमारे बारे में डिसीजन लेने वाली? जियोन उसे खुद से दूर होने के लिए कहती है, लेकिन वो उसे छोड़ ही नहीं रहा होता है। तो जियोन वहाँ पर हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है और तभी वहाँ पर कुछ लोग इकट्ठा हो जाते हैं। फिर हम उन दोनों को पुलिस स्टेशन में देखते हैं और पुलिस ऑफिसर उन्हें कह रहा होता है कि कपल्स के बीच छोटी मोटी फाइट तो होती रहती है, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम मुंह उठाकर हर टाइम पुलिस स्टेशन आ जाओ। जियोन पुलिस ऑफिसर को समझा रही होती है कि कोई छोटी मोटी फाइट नहीं थी, ये मुझे हर्ट करने की कोशिश कर रहा था। तो वो कहता है तुम हर्ट हुई तो नहीं हो ना, तुम बिल्कुल ठीक हो। तो वो कहती है कि आपके कहने का क्या मतलब है, यहाँ पर मुझे हर्ट होने के बाद आना चाहिए था। तो मिन हवान कहता है कि हमें माफ़ कर दो, हमारी छोटी मोटी प्रॉब्लम है, हम खुद ही सुलझा लेंगे। फिर जियोन घर जाकर अपना बैंक बैलेंस चेक करती है और वो देखते हैं कि उसमें तो काफ़ी कम अमाउंट होता है, और वो सोच रही होती है कि 2023 में तो मिन हवान ने मेरा सारा पैसा हड़प लिया था, लेकिन अब मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगी। और तभी उसे मिन हवान की मैसेज आने लगते हैं कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ इस तरह से बात की जबकि तुम्हारी कोई भी गलती नहीं थी, लेकिन अब मैं आगे से ध्यान रखूँगा और मैंने तुमसे तुम्हारे जितने भी पैसे लिए हैं मैं तुम्हें जल्दी ही वापस लौटा दूँगा, क्योंकि मैंने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया हुआ है और तुमने रोजेंटल का नाम तो सुना ही होगा, मुझे उसकी इन्फॉर्मेशन मिली है। और ये देखकर जियोन को याद आता है कि मिन हवान ने 2023 में भी रोजेंटल स्टॉक की बात की थी, और वही रियलिटी में जियोन सोचती है कि मुझे रोजेंटल स्टॉक खरीद लेना चाहिए, शायद इससे मेरी कोई हेल्प हो सकती है।
फिर जीवन अगले दिन चेकअप के लिए जाती है और डॉक्टर से बताता है कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस आप थोड़ी स्ट्रेस में हो, आपको स्ट्रेस कम करना चाहिए। उसके बाद जीवन एक बुक स्टोर जाते हैं और वो वहाँ पर ऐसी बुक्स देख रही होती है कि जॉब छोड़ने के बाद क्या करना चाहिए। और तभी वहाँ पर उसका बॉस जियोक भी आ जाता है। उसे देखकर जीवन कहते हैं कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। जियो कहता है कि बस मैं तो ऐसे ही आ गया था। फिर उसकी बुक्स देखकर वो जीवन को कहता है कि क्या तुम जॉब छोड़ने की सोच रही हो। जीवन कहती है कि हाँ, मैं सोच तो रही थी। जीवन जियो के हाथ पर चोट का निशान देखती है और उसे याद आता है कि चोट उन्हें तब लगी थी मेरी हेल्प करते हुए। तो वो जियो को कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, ये चोट मेरी वजह से लगी है। जियो कहता है कि कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम सॉरी फील कर रही हो तो तुम मुझे ट्रीट दे सकती हो। फिर वो दोनों खाने पीने के लिए रेस्टोरेंट में जाते हैं और जियो को वहाँ पर अपना चश्मा उतारता है और उसे देखकर जीवन उसे देखते रह जाती है कि मैंने तो सोचा ही नहीं था कि मेरा बॉस इतना ज़्यादा हैंडसम है। जियो उसे कहता है कि क्या तुम सच में कंपनी छोड़ने वाली हो। जीवन कहती है कि मैंने सोचा तो है, क्योंकि मुझे लगता है कि अब मुझे अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लेकर आने चाहिए। जियो कहता है कि क्या तुम शादी करने वाली हो। जीवन कहते हैं कि क्या। जियो कहती है कि तुमने एक इंटीरियर डिज़ाइन की बुक खरीदी है, तो उसे देखकर मुझे ऐसा आइडिया हुआ। तो जीवन कह देते हैं कि हाँ, शायद मुझे इसके बारे में सोचना चाहिए, लेकिन वो मन ही मन में सोच रही होती है कि शादी करने के बजाय तो मैं मरना पसंद करूँगी। और फिर वो जियो के चोट के निशान को ध्यान से देखती है और वो देखते हैं कि यह तो बिल्कुल वैसा ही निशान बन गया है जैसा कि 2023 में उसकी बाजू पर था। ये देखकर वो काफ़ी चौंक जाती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो जियो कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। जीवन कहते हैं कि हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तभी जीवन के पास सुमिन की कॉल आने लगती है, लेकिन जीवन उसकी कॉल पिक नहीं करती। और वहीं हम सुमिन को देखते हैं और उसने अपने रूम में अपनी और जीवन की फ़ोटोज़ लगाई हुई होती हैं। और यहाँ हमें पता चलता है कि वो दोनों स्कूल टाइम से ही बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं। फिर वो दोनों बाहर आते हैं और जीवन को कहता है कि शादी करके फैमिली बनाना काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अपनी जॉब छोड़नी चाहिए, क्योंकि तुम बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड हो। और एज अ बॉस मैं तुम्हें ये एडवाइस दे रहा हूँ। इसके लिए जीवन उन्हें थैंक यू कहती है और वहाँ से चले जाते हैं। फिर जीवन घर जाकर जियो की बातों के बारे में सोचने लगती है कि उसे कैसे पता कि मैं इतनी ज़्यादा टैलेंटेड हूँ। और साथ ही वो खुद से कह रही होती है कि इस बार मैं मीन हवान को अपनी लाइफ ख़राब नहीं करने दूँगी। जो चीज़ें मैं 2023 में नहीं कर पाई थी, वो अब यहाँ पर मैं बिल्कुल करूँगी। फिर अगले दिन जीवन ऑफिस जाती है और उसकी नज़र मीन हवान के ऊपर पड़ती है और उसे देखकर वो उसे इग्नोर करके स्टेयर से ही ऊपर जाने लगती हैं और खुद से कह रही होती है कि आखिर मीन हवान के चक्कर में मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है। फिर वो अपने डेस्क पर बैठती हैं और वहाँ भी वो मीन हवान को इग्नोर कर रही होती है। और जीवन उस स्टॉक को खरीद लेती है जिसका जिक्र मीन हवान ने उसे किया था। और तभी जीवन के पास सुमिन आती है और सुमिन उसे कहती है कि तुम मेरा कॉल पिक क्यों नहीं कर रही थी। तो जीवन कहती है कि कल मैं बिजी चल रही थी, क्योंकि मैं फैमिली नॉवेल्स रीड कर रही थी। और वो उसे स्टोरी बताने लगती है कि उसमें एक लड़की थी जो कि कैंसर पेशेंट थी और उसके हस्बैंड ने उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ मिलकर उसे चीट किया है। ये सुनकर सुमिन कहती है कि वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, उसकी बेस्ट फ्रेंड तो उसके हस्बैंड से भी ज़्यादा घटिया निकली। मैं तो तुम्हें इतना प्यार करती हूँ कि अगर तुम्हें गलती से कुछ हो जाए तो मैं भी तुम्हारे साथ मर जाऊँगी। फिर वो रिपोर्ट्स लेकर अपने मैनेजर के पास जाती है और उसके मैनेजर को उसका काम बिल्कुल भी पसंद नहीं आता और वो उसके ऊपर चिल्लाने लगता है। और जीवन सोचने लगती है कि यह तो बिल्कुल भी नहीं बदला, 2023 में भी ये बिल्कुल ऐसा ही था। मैनेजर उस रिपोर्ट्स को यांग को फिक्स करने के लिए देता है और यांग भी इसी कंपनी की एम्प्लॉय होती है। फिर जीवन यांग से बात करने के लिए जाती है, लेकिन तभी यांग के पास दूसरी एम्प्लॉय आती है और कहती है कि आपको मैनेजर बुला रहा है। तो वो अपनी कॉफ़ी का कप वहीं पर रखकर चली जाती है और जीवन देखती है कि वो कॉफ़ी का कप गिरने ही वाला होता है, लेकिन तभी उसे याद आता है कि 2023 में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था। और जैसे ही वो कॉफ़ी के कप को बचाने लगी थी तो वो खुद ही गिर गई थी और उसके चोट लग गई थी। लेकिन इस बार वो बहुत ध्यान से कॉफ़ी के कप को गिरने से बचाने के लिए
जाती है और वो बिना गिरे कॉफ़ी कप को गिरने से रोक भी लेती है और ये देखकर वो काफ़ी खुश होती है। फिर वो रूम से बाहर निकलती है, उसकी नज़र मिन हवान के ऊपर पड़ती है और वह फिर से उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है। लेकिन तभी रास्ते में वो एक टेबल से टकराने ही वाली होती है, लेकिन जीवूक उसे बचा लेता है और कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। जीवून कहते हैं कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर वो रेस्टरूम जाती है और सोचती है कि आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है, और जब वो रेस्टरूम से बाहर आती है उसे फिर से मिन हवान दिख जाता है और वो फिर से उसे इग्नोर करके वहाँ से जाने लगती है। लेकिन अब तो वो किसी चीज़ से टकरा कर गिरी जाती है और उसे बिल्कुल वैसी ही चोट लगती है जैसे कि 2023 में उसे लगी थी। और फिर वो छत पर आकर सोचने लगती है कि मैंने इस चीज़ को अवॉइड करने की तो काफ़ी कोशिश की, लेकिन मैं इसे अवॉइड नहीं कर पाई और मुझे चोट लग ही गई। फिर वो वापस जाकर अपने डेस्क पर बैठती है और मिन हवान उसे एक फ़ोटो सेंड करता है और वो उसे ओपन करके देखते हैं तो उसे पता चलता है कि मिन हवान ने अपना वही स्टॉक बेच दिया है जिसके बारे में वो बात कर रहा था। तो मिन हवान उसे मैसेज करके कहता है कि तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो, और मैंने ये स्टॉक इसलिए बेचा है ताकि मैं तुम्हारा पैसा वापस कर सकूं। लेकिन मुझे इस चीज़ का गिल्ट नहीं होगा क्योंकि मैं TKU स्टॉक में अपना पैसा लगाने वाला हूँ। और इस स्टॉक का नाम सुनकर जीवून को याद आता है कि 2023 में इस स्टॉक का जो ओनर था वो अपना सारा काम यहीं पर छोड़कर दूसरी कंट्री चला गया था और लोगों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान हुआ था। और ये सब कुछ देखकर जीवून सोचने लगते हैं कि आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है। 2023 में मेरी बाजू पर जो निशान था वो जीवू की बाजू पर चला गया है, और 2023 में जिस रिपोर्ट को सुमी ने फिक्स किया था अब वो यांग कर रही है। मिन हवान ने हॉरिजॉन्टल स्टॉक को खरीदा था, लेकिन इस बार उसने वो बेच दिया है और मैंने उसे खरीदा है। हो बिल्कुल वैसे ही रहा है जैसे कि 2023 में हुआ था, लेकिन इस बार लोगों की किस्मतें एक दूसरे के साथ चेंज हो रही है। फिर वो वहाँ से जाने लगती है। फिर उसके पास सुमिन आती है और कहती है कि तुम ठीक तो हो ना, मुझे पता चला है कि तुम्हें चोट लगी है। जीवून कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वैसे क्या तुम मेरे लिए एक फेवर करोगी। वो कहते हैं कि हाँ बताओ। तो वो कहती है कि मेरा एक कचरा है, तुम्हें उसे फेंकना है। सुमिन कहते हैं कि ठीक है मैं फेंक दूंगी, लेकिन उसके बदले तुम्हें नेक्स्ट वीकेंड मेरे साथ स्पेंड करना पड़ेगा। जीवून कहते हैं कि ठीक है। फिर सुमिन मिन हवान के पास जाकर बैठ जाती है और उन दोनों को साथ में देखकर जीवून कहती है कि तुम मेरे कचरे का लालच कर रही हो, यानी कि वो मिन हवान को कचरा कह रही होती है। और साथ ही वो कहती है मैरी माई हस्बैंड, और इसी के साथ ही एपिसोड ख़त्म हो जाता है। सो गाइस, सब मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड के साथ।